हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये आपके केमिस्ट्री के पोर्शन में आता है क्लास 9 के। एंड क्लास 9 के जितने भी फिज़िक्स के चैप्टर हैं वो मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। आपको वो इजीली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन्हें पढ़ सकते हैं। नाउ अब हम क्लास 9 की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसे हम पढ़ते हैं। सो एवरीथिंग इन यूनिवर्स मेड अप ऑफ मैटर। हमारी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, सब जिन चीज़ों से मिलकर बनी हैं, जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एक टाइप से, वो मैटर है। तो मैटर क्या होता है? वो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड इसकी प्रॉपर्टी है, मैटर के पास अपना मास होता है एंड उसकी वॉल्यूम भी होती है। सो यू हैव टू लर्न दैट मैटर हैव मास एंड वॉल्यूम। नाउ अब हम पढ़ते हैं जो मैटर के छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी। उनके बीच में स्पेस होता है, दे हैव स्पेस बिटवीन दैम। जैसे कि आप समझिए ये पार्टिकल्स हैं मैटर के, तो इनके बीच में आपको स्पेस देखने के लिए मिलेगा। देन दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, वो मूव करते रहते हैं। सो जब भी कोई भी पार्टिकल मोशन में होता है, हमने पढ़ा है पीछे वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में कि मोशन की वजह से उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है। सो दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। एंड यहाँ पर एक चीज़ और समझाइए, जैसे कि हम किसी चीज़ को बॉयल कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बॉइलिंग से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत फास्ट मूव करने लग जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है एंड जो पार्टिकल्स हैं वो और स्पीड से मूव करेंगे। नाउ जो भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, ये भी प्रॉपर्टी है। सो अब हमें पढ़ना है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की कितनी स्टेट्स होती है स्टूडेंट्स? 3। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड लास्ट वन इज़ गैसेस स्टेट। अब हम स्टूडेंट सॉलिड स्टेट के बारे में थोड़ा और समझते हैं। सॉलिड स्टेट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स? डेफिनेट शेप होती है, एक फिक्स्ड शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है। मतलब वो जो शेप है उसकी शेप स्टूडेंट चेंज नहीं होती एंड उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। उसे आप बहुत ही मुश्किल से वो कंप्रेस होता है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, इनके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये अपनी शेप को मेंटेन करके रख सकते हैं। इसका एग्जांपल है स्टूडेंट्स रबर बैंड, अगर आप उसे स्ट्रेच करते हैं तो उसकी शेप चेंज होती है, बट आपके छोड़ देने पर वो फिर से अपनी शेप को रिगेन कर लेगा। बट एक और पॉइंट है, अगर हम उस पर एक्सेसिव फोर्स डालेंगे तो वो ब्रेक भी हो सकता है, मे ब्रेक व्हेन एक्सेसिव फोर्स आर अप्लाइड, एंड इसी को हम बोलते हैं रिजिड। मीन्स जब हम उस पर एक्सेसिव फोर्स डालेंगे तो वो टूट जाएगा। दैट्स वाई सॉलिड्स को रिजिड कहा जाता है। एंड इनके जो पार्टिकल्स कम स्पेस होते हैं एंड बहुत पास पास होते हैं, पार्टिकल्स स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं सॉलिड्स। दैट्स वाई इन्हें कंप्रेस करना काफ़ी मुश्किल होता है। अब हम आते हैं बच्चों लिक्विड पर। लिक्विड्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, लेकिन फिक्स वॉल्यूम होती है। आप इन्हें जिस भी कंटेनर में रखेंगे ये उसकी शेप ले लेते हैं। अगर आप इसे ओपन किसी बोल में रखेंगे तो ये उस शेप में आ जाएगा, एंड बॉटल में बॉटल की शेप का। ये रिजिड नहीं होते हैं, लेकिन इन्हें फ्लूइड कहते हैं। ये हमने पीछे भी चैप्टर में पढ़ा है, फ्लूइड्स। गैसेस एंड लिक्विड्स को टुगेदर फ्लूइड्स बोलते हैं। नाउ सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। लिक्विड्स के अंदर आप सॉलिड्स को भी, लिक्विड्स को भी एंड गैसेस को भी डिफ्यूज कर सकते हैं, मिक्सअप कर सकते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड ज़्यादा इसलिए होता है सॉलिड्स के, बिकॉज इनके बीच में स्टूडेंट स्पेस होता है। इन स्पेस में इजीली आके आपके दूसरे लिक्विड्स या फिर गैसेस वगैरह मिक्स हो सकते हैं, डिफ्यूज़ हो सकती हैं। सो दैट्स वाई जो डिफ्यूज़न का रेट है वो लिक्विड में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड्स के पास तो पार्टिकल के बीच में स्पेस ही नहीं है, वो किसी दूसरी चीज़ को कैसे अपने अंदर डिफ्यूज़ होने देंगे। दैट्स वाई उनके अंदर जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो लेस होता है एंड लिक्विड्स में ज़्यादा रहता है। सो इस टाइप से पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड्स के, इनके बीच में स्पेसेस होते हैं एंड ये थोड़े दूर दूर होते हैं, इनकी अट्रैक्शन फोर्स लेस होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं थर्ड स्टेट पर, जिसे हम बोलते हैं गैस और गैसेस स्टेट।
इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो इस टाइप से बहुत दूर दूर रहते हैं स्टूडेंट्स, एंड इनके बीच में काफ़ी स्पेस रहता है। पार्टिकल्स जब इतने दूर हैं तो ये रैंडमली मूव करते हैं बहुत हाई स्पीड पर। इनके बीच जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि दूर दूर हैं, इनके बीच में स्पेस है, इन्हें कंप्रेस करना बहुत इजी हो गया है। ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, लिक्विड से भी ज़्यादा। इनके बीच में लार्ज स्पेस है स्टूडेंट्स, यही रीज़न है स्टूडेंट्स इनकी कंप्रेसिबिलिटी के लिए एंड इसकी मूवमेंट ऑफ हाई स्पीड के लिए। अब एक क्वेश्चन आता है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स? क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं? क्या कोई लिक्विड सॉलिड बन सकता है एंड सॉलिड गैस बन सकता है? तो इसका आंसर है यस। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, अगर आप आइस को मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड बन जाता है, एंड अगर आप पानी को बॉईल करेंगे तो वो स्टीम की फॉर्म में वेपर बन जाता है, मीन्स गैस बन जाता है। तो इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना है, अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड बनेगा, एंड लिक्विड को अगेन हीट करेंगे तो गैस बन जाएगा। गैस को अगर हम कूल करेंगे तो स्टूडेंट्स वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होगी, एंड लिक्विड को भी कूल करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा, जैसे पानी जमकर आइस बन जाता है। सो ये एक ओवरव्यू है, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू।